नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इजी एंड आई थिंक विल इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, आप इजीली इसको समझ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 में से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ यू सी यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इज माय सेकंड इक्वेशन। ये मेरे दो इक्वेशन है। अभी मुझे माइनस एंड प्लस साइन यहाँ पे दिख रहा है, 3y इज प्लस एंड माइनस 3y दिख रहा है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड ये एक्टिविटी मैंने एज इट इज इसको कॉपी किया, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो अभी मेरे पास जो सेम फैक्टर्स है उनको मैं कैंसिल कर दूंगा। 5 प्लस 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड 9 प्लस 12 यहाँ पे 21 आ जाएगा। ओके, तो ये 21 यहाँ पे आएगा, ये 7 मल्टीपल है, डिवाइड में आ जाएगा। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, तो मेरा ये फर्स्ट सॉल्यूशन बनता है। अभी मुझे इस प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ताकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 दिया था। तो मैं यहाँ पे 3 को प्लेस कर देता हूँ, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, 5 3 जा 15 है, 15 मैं इस साइड लेता हूँ, ये माइनस बन जाएंगे। 9 माइनस 15 करने जाता हूँ तो मुझे माइनस 6 मिलेंगे यहाँ पे, और माइनस 6 को मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस 2 यहाँ पे मेरे को सोल्यूशन मिलेगा। सो सोल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू, मेरा फर्स्ट है 3 और सेकेंड है -2। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इट इज वेरी इजी एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो द मेथड्स। आपको मेथड्स को फॉलो करना है, आपको समझ के लेना है, समझ के आपको इसको प्लेस करके इस तरह से सॉल्व करना है। फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है, लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करते हैं सीख लेना है, और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। ये मेरी फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ताकि मोस्टली यू आर यूजिंग दिस मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द साइमल्टेनियस मेथड। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास बहुत ज्यादा वैरायटीज है। ओके, तो विल स्टार्ट टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी मुझे इसको सॉल्व करना, मेरे पास 5b इक्वल कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों प्लस साइन है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर प्लस साइन रहते दोनों को तो भी सब्ट्रैक्ट करना है आपको, अगर माइनस साइन रहते तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात भी आप याद रखो। तो चलो ऐड इक्वेशन, नहीं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 by 1, 2 by इक्वेशन 1। ओके, मैं मेरी तरह हिसाब से लिख रहा हूँ, आप आपको जैसा लगे वैसे लिख दो। ओके, तो चलो मैं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 20। ओके, मुझे अभी सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जो मेरे प्लस है वो सब माइनस बन जाएंगे। ओके, तो ये 5 और ये -5 भी कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस ए यहाँ पे आएगा 2a, और यहाँ पे आएगा 4। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर a का जो मेरा वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा। अब इसको प्लेस कर देंगे। ओके, नाउ अब ये प्लेस a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, कहीं पे भी हम लोग को प्लेस करना है, लेकिन फर्स्ट में प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग प्लेस करते, तो हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 3 इंटू 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये बनेगा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 26, ये 6 माइनस हो जाएगा, RHS जाके 5b इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 20। देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, b इज इक्वल टू आएगा 4। ओके, तो मेरा सेकेंड आ गया सॉल्यूशन। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, ये बना मेरा इक्वेशन का सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन यहाँ पे a कॉमा b इज इक्वल टू 2 कॉमा 4। ओके, 2 कॉमा 4।
तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, इट इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू फॉलो दी मेथड। आपको खाली मेथड को समझ के उसको प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के बाद सॉल्यूशन अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो था ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन, जहां पे मुझे दिया है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ के दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है। ओके, तो मुझे फर्स्ट अपॉन क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे यहाँ पे 3x मिल जाए। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ओके, जो भी मिले हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे तीनों भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, ये मुझे नहीं भूलना है यहाँ पे। सो 3x इंटू एक्स, ओके 3 इंटू एक्स, 7 3 21y एंड 3 10 30। ओके, ये बना मेरा इक्वेशन 3। जिस इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसको मैं बाद में प्रोसेस करने के लिए नहीं लेता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अभी मुझे ये दोनों इक्वेशन देखने हैं, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, बट बोथ हैव द पॉजिटिव साइन, सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर पॉजिटिव साइन नहीं रहता, दोनों में से एक नेगेटिव रहता तो मैं ऐड कर देता, लेकिन दोनों भी पॉजिटिव, इसलिए मैं ये थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ओके, थर्ड इक्वेशन देखो कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग, जिसको अभी मुझे फर्स्ट बाय लिखते हुए इक्वेशन फर्स्ट आता है। देयरफॉर 3x मेरा फर्स्ट आएगा, 21y इज इक्वल टू 30। मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मैंने पहले बता दिया आपको, जिस इक्वेशन में प्रोसेस करते हैं उसको नहीं लेते हम लोग। तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये आएगा माइनस। ओके, तो 3x प्लस है, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 21 प्लस 2 तो ये 23y बनेंगे, और 30 माइनस 7 ये भी 23 आएंगे। ओके, सो y इज इक्वल टू आएगा 23 डिवाइड बाई 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू आएगा 1। ये मेरा y का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी मुझे इसको प्लेस कर देना है, प्लेस और पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी एक ले लो, 1 ही लेते हैं। ओके, फर्स्ट में पुट करते तो मुझे मिलेगा x प्लस 7y इज इक्वल टू, मेरे पास 10 है, देयरफॉर x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये 7 प्लस उस साइड जाके माइनस होगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3। ओके, तो ये रहे मेरे सॉल्यूशंस। फर्स्ट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर सॉल्यूशन मुझे लिख देना है फाइनली x, y इज इक्वल टू 3, 1। ओके, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, और इस तरह से मुझे सॉल्व करना है। इट इज वेरी इजी। ओके, जस्ट यू हैव टू प्रोसीड बाय द गिवन मेथड। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन जहां पे आप सॉल्व करते हो, अगर दोनों प्लस है सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर दोनों की कोएफिशिएंट सेम नहीं तो पहले सेम करके ले लो, और फिर जो आपको करेक्ट प्रोसीजर उसको प्रोसीड करके सॉल्यूशन निकालना। इट इज वेरी इजी। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी इजी, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। मेरे पास 2x एंड 2x बोथ आर द सेम कोएफिशिएंट्स और फैक्टर्स है, तो बेटर वे आई विल डू सब्ट्रैक्शन, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, जो भी मिलेगा लिख देंगे हम लोग। ओके, 2x प्लस, नो सॉरी, इट इज माइनस 3y। अब एक बार देख लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड मेरे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा। ओके, सो 2x प्लस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 माइनस y है, माइनस 4y बनेगा, एंड 9 माइनस 13 यहाँ पे माइनस 4 आएगा।
सो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1। ओके, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल टीचर। ओके, तो चलो इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 या 2 में। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे हम लोग। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 मेरे पास इक्वेशन है। 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। Therefore 2x minus 3 is equal to 9। ये माइनस 3 हो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। 2x is equal to 9 plus 3, therefore 2x is equal to 12। therefore x is equal to 12 divided by 2, x is equal to 6। ओके, ये मेरा सोल्यूशन रहा। x is equal to 6, y is equal to 1। मुझे फाइनली सोल्यूशन लिख देना यहाँ पे। सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, y 6, 1। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फाइनल सोल्यूशन आप इस तरह से लिख दो। And it is very easy. Okay, you can easily solve this because these problems are very easy if you understood the concept। concept समझ में आए तो ये आप easily solve कर दोगे। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे मुझे दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, तो मुझे एक तो n के कोएफिशिएंट को सेम करना है, नहीं तो m के कोएफिशिएंट को सेम करना है। इट्स डिपेंड्स ऑन मी। ओके, हम लोग के ऊपर डिपेंड्स करता है। चलो मैं फर्स्ट को ही सेम करता हूँ ताकि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो मुझे जो मिलेगा 2 से अगर 5 को मल्टीप्लाई 10m आएगा, इसको करूंगा तो 6n आएगा और इसको करूंगा 38 आएगा। ओके, मुझे पता है जिस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं लेता, तो उसको मैं वहां पे छोड़ देता हूँ। अभी ये दोनों इक्वेशन में मैं देखूंगा -6n, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2। ओके, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, जो भी मिलेगा लिख देंगे। इसको फर्स्ट लिखते हैं 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। इसके फिगर्स थोड़े बड़े हैं इसलिए इसको पहले लिया। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा। ओके, तो 6n माइनस n प्लस 6n गेट कैंसल। 10m माइनस m बनेगा 9m एंड 38 प्लस 7 बनेगा 45। ओके, so m is equal to 45 divided by 9। so m का वैल्यू मुझे मिलेगा 5। ओके, चलो मुझे एक तो वैल्यू मिल गया। मुझे अभी इसको पुट करना है इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट करो। तो मैं पुट m is equal to 5 इन इक्वेशन करता हूँ, इक्वेशन 2 में करता हूँ। ओके, 2 ताकि छोटा है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे मुझे 5 मिला है। 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, ताकि ये प्लस है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, सो 12 डिवाइड बाय 6, सो n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। ओके, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। देयरफॉर मुझे सॉल्यूशन लिखना है वापस। m n इज इक्वल टू 6, 2। ओके, मैंने इसमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखा, आपको देखना है और आपको ये कंफर्म करना है कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फिफ्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है। ओके, एक तो मुझे x के कोऑर्डिनेट को सेम करना है, नहीं तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। बेटर में मैं x के कोएफिशिएंट को सेम कर दूंगा, 5x कर दूंगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मुझे ऐसे करना है, आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5। ओके, ताकि इंडिविजुअल इसलिए मैं इसको 5 से कर रहा हूँ। आएगा 5x, 5 5 is 25y एंड 5 4 is 20। ओके, मेरा इक्वेशन थर्ड बना। जिसके ऊपर मैं प्रोसेस करता हूँ उसको मैं वापस नहीं लेता हूँ, तो उसको मैं भूल जाता हूँ सेकेंड इक्वेशन को, और मैं ये दोनों को क्या करता हूँ, अभी प्रोसेस में ले लेता हूँ। यहाँ पे 5x प्लस है, यहाँ पे 5x प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करते हुए टाइम ये बड़ा इक्वेशन इसलिए इससे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by इक्वेशन 3। ओके,
इक्वेशन 3 जो भी हम लोग को मिलता है लिखेंगे फर्स्ट। देयरफॉर 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, और मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन आएगा, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। ओके, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 जाएगा तो बचेगा 23y, 20 प्लस 3 बनेगा 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिला, इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2 करता हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ताकि वो छोटा इक्वेशन है, तो मुझे मिलेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू -1। ओके, -1 आ जाएगा, ये +1 -1, तो सॉल्यूशन बनता है मेरा देयरफॉर सॉल्यूशन x, y -1, 1। ओके, तो इस तरह से मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अभी मैं बता दूं, ये बहुत ही इजी है। ओके दोस्तों, आप एक बार मतलब ठीक तरीके से देख लो, प्रोसेस को समझ लो, खाली मेथड को जस्ट यू हैव टू फॉलो द मेथड, हाउ एंड व्हेन एंड वेयर वी हैव टू डू द चेंजेस, दैट टॉपिक्स आर वेरी एमपी, और इसको जस्ट प्रोसीड करो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये 5th क्वेश्चन था, और इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अभी लास्ट 3 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। आपको अगर 1/3x प्लस वाई 10/3 ऐसा दिया जाता है, तो ये 3 नंबर जो आपको नीचे दिया है डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 दिया, तो यहाँ पे 4 अगर डिनोमिनेटर में दिया जाता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। ओके, जो भी हम लोग को मिलता है लिख देंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को 4 से करो, ताकि डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर है उसी नंबर से आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो, तो 1/3 यहाँ पे इंटू 3 इंटू एक्स लिखता हूँ मैं, प्लस वाई इंटू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू, साइन यहाँ पे इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। ओके, तो अभी इसको मैं प्रोसेस भी करता हूँ, 3 3 गेट कैंसिल, मैं आपको समझने के लिए ले रहा हूँ, 3 3 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा बचता है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, एक मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो अभी इसको करेंगे 2x इंटू 4 प्लस 1/4y इंटू 4 इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच फैक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 4 4 गेट कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो 2x इंटू 4 8x बनेगा, यहाँ पे बनेगा y, और यहाँ पे बनेगा 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलो अभी एक काम करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 8x है, यहाँ पे प्लस y, x प्लस 3y। ओके, तो मुझे कोई भी एक फैक्टर सेम करना है, बेटर वे इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3। ओके, तो मैं यहाँ पे वापिस चाहिए तो एक बार इनको लिख देता हूँ। देयरफॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 मेरा फोर्थ इक्वेशन है। इनको मुझे प्रोसीड करना है, तो बेटर वे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24x आएगा, यहाँ पे 3y आएगा, और यहाँ पे 33 आएगा, और ये बनेगा 5। जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसके ऊपर प्रोसेस करता हूँ, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। अभी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में प्लस प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, इक्वेशन 3/5 बाई इक्वेशन 5। ओके, हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे हम लोग। तो फर्स्ट इसको लिखता हूँ मैं, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और मेरे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, तो मैं इसको अभी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस एंड प्लस 3y गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 23x,
और यहाँ पे भी आएगा 23। सो x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। अभी मुझे इस वैल्यू को यूज करके आगे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 लिखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ओके, तो इक्वेशन 3 में लिख देंगे हम लोग। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू, मेरे पास 10 है, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, सो y इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन लेंथी नहीं, मेरे पास बोर्ड पे लिखता हूँ इसलिए लेंथी बन जाता है। फाइनली आपको लिखना है सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1, 3। ओके, फाइनली आप लिख दो, तो आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको लगेगा थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ अलग नहीं, आपको खाली प्रोसीड करना है एक सही तरीके से, यू विल गेट योर करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 था। अभी 6 के बाद 7 और 8 कंप्लीट करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 99x plus 101y is equal to 499, 101x is equal to 99y is equal to 50। ओके, ऐसे अगर आपको इक्वेशन दिए जाते हैं तो आपको फर्स्ट ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एक टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलो ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो भी मिलेगा लिख देंगे हम लोग। 99x plus 101y is equal to 499, 101x plus 99y is equal to 501। इन दोनों को ऐड करना है मुझे, ये मिलेगा मुझे 200x plus 200y is equal to 1000। अभी 200 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर आएगा x plus y is equal to, इसको करेंगे तो 5 आएगा। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा थर्ड। ओके, तो ये था मेरा थर्ड इक्वेशन जो मुझे ऐड करके मिला। अभी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट कोई भी करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 1 से करो, 2 से करो, कोई इशू नहीं है। मेरे पास है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ओके, ये माइनस 2x आएगा, यहाँ पे प्लस 2y आएगा, और यहाँ पे माइनस 2 आएगा। ओके, तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। ओके, मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अभी एक काम करते, दोनों इक्वेशन को यहाँ से उठा लेते। एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट किया, एक बार मैंने ऐड किया, इतना ही आपको फॉलो करना है, बस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निक। ओके, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मेरा इक्वेशन थर्ड था। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 4 था। ऐड करेंगे दोनों को, ताकि माइनस एक्स प्लस एक्स मेरे पास ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, चलो दोनों को ऐड करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये ऐड कर देंगे। प्लस माइनस गेट कैंसिल, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 4 आएगा। सो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 2। ओके, इसको पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ 3 या 4 में। पुट y is equal to 2 in equation 3। ओके, 3 में पुट करते हैं। x plus y is equal to 5, तो x plus 2 is equal to 5। आगे का मैं यहाँ प्रोसीड करता हूँ। therefore x is equal to 5 minus 2, तो x is equal to आएगा 3। ओके, तो ये रहे मेरे सोल्यूशन y is equal to x equal to 3। ओके, सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ x, y is equal to 3, 2। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ओनली जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस फॉलो करो। करेक्ट एडिशन, करेक्ट सब्ट्रैक्शन करो और करेक्ट सॉल्यूशन निकालो। डिवाइडेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कोई भी डिफिकल्टीज रहेगी तो मेरे साथ शेयर करो। आई विल टीच यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू एग्जैक्टली। ओके, तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 7 जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी लास्ट प्रॉब्लम बचा, उसको सॉल्व करेंगे and then we'll complete this practice set 1.1 for the linear equations in two variables.
ओके, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, जिसका मुझे इक्वेशन दिया 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 250। तो चलो इन दोनों को एक टाइम ऐड करते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग को जो भी मिलेगा लिखेंगे 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y is equal to 252। ओके, तो एडिशन करनी है मुझे। 9 प्लस 7 इसको ऐड कर दो 16 बन जाता है 106x माइनस 106y, और ये 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 420। ओके, तो 106x से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली x माइनस वाई मिलेगा और यहाँ पे आएगा 4। चाहे तो करके देख लो, मैंने इसको किया नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, ऑब्वियसली ये आना चाहिए। 6 4 ज़ा 24 एंड 100 4 ज़ा 400। ओके, राइट आएगा ये। तो चलो ये कर दिया मैंने। अभी सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, तो चलो माइनस से ये तो देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका है। ओके, 49 में अगर मैं 1 करता हूँ तो 50, तो माइनस 8x आएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे माइनस 8y आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, और 15 माइनस 80 आएगा। ओके, चलो माइनस साइन निकल जाएगा ये दोनों का भी। सो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, इक्वेशन में आएगा 4। ओके, तो ये अगर मैं डिवाइड करता हूँ -8 से, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो चलो मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं वापस लिखता हूँ। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थर्ड है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 4। ओके, तो ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड करते हैं हम लोग। ओके, ऐड करेंगे माइनस एंड माइनस प्लस गेट कैंसिल, तो x आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। देयरफॉर x 14 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 7। इसको पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको प्रोसीड करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मेरा फाइनल है। सो सॉल्यूशन बनता है मेरा, सॉल्यूशन x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा 3। ओके, मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, इसको मैं बॉक्स कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेथड्स। ओके, और ये आपको आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको ये आ जाएगा इजीली। यू कैन सॉल्व दिस एंड आई हैव नॉट चेक एनी प्रॉब्लम्स, एनी सॉल्यूशन इन बुक और इन डाइजेस्ट। मैंने किसी का भी सॉल्यूशन डाइजेस्ट या बुक में चेक नहीं किया, so I request you please check the solutions of all these problems. If any mistake is there, do the correction, because we are the human beings, we are not robots or we are not computers, so there are maybe chances of mistakes in solution. Okay, so I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इजीएस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, इजीएस्ट टेक्निक्स मिलेंगे, इजीएस्ट मेथड्स मिलेंगे, और साथ में एनकरेजमेंट के भी वीडियोस मिलेंगे, थोड़े इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलेंगे। मेरा दूसरा चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जाके आपको साइंस के वीडियोस मिलेंगे। मैंने जानबूझ के अलग चैनल बनाया, इसमें कोई भी बेनिफिट्स की बात नहीं है, खाली साइंस का कंटेंट मैं मैथ्स के साथ कंबाइन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको बनाया मैंने। लेकिन वहाँ पे आपको बेहतर क्वालिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलेंगे, जो आपके डाउट्स को 101% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।